मौलाना फजल रहमान साहब के खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक MQM की धमकी की बात है, MQM की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही हैं, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। हम तो ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, ना हम PMLN हैं, और मुझे नहीं लगता कि MQM की धमकी जो है उसको आपने संजीदा लेना चाहिए। सिंध हुकूमत येलो लाइन BRT का मंसूबा जिसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो चुकी है, जिसका एक कंपोनेंट था जाम सादिक ब्रिज, वो काम तेज़ी से जारी है। वहाँ पे भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ये उसका सेकंड कंपोनेंट है डेपोज़ का। ये जो बसेस होंगी इस कॉरिडोर की, उसका बस डेपो, 2 बस डेपो होंगे। एक बस डेपो वो यहाँ पे होगा जहाँ पे बसेस मौजूद हैं। ये पहले जब शुरू में इसकी डिज़ाइनिंग थी, ये सिंगल स्टोरी था, लेकिन हमने कहा कि क्योंकि हमें पता है कि कराची में जो कि एक बहुत बड़ा मसला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, तो इसलिए हमने वर्ल्ड बैंक से भी बात की और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी ये फैसला किया कि इसको हम अब डबल स्टोरी बनाने जा रहे हैं, ताकि बसेस की जब तादाद इन फ्यूचर बढ़ानी भी पड़े तो उस वक्त हमें फिर बस डेपोज़ के लिए जगहें ढूंढनी ना पड़ें। फ्यूचर अगर और मज़ीद भी हमें बसेस बढ़ानी पड़ी तो उसमें एक और स्टोरी भी की छत भी डाल दी सकती है। इस वक्त ये ग्राउंड+1 जो है वो डबल स्टोरी का बस डेपो बनाया जा रहा है। और ये भी बताता चलूँ कि हमने अब ये भी फ़ैसला किया है कि येलो लाइन BRT की जो बसेस होंगी, पहले इनिशियली डिज़ाइन में वो डीजल हाइब्रिड थी, अब हम जो है इसको EV बसेस करने जा रहे हैं। तो इस बस डेपो में हम लोग जो है वो इनके चार्जिंग का सिस्टम्स भी लगवाएंगे, ताकि जब बसेस यहाँ पे आए तो चार्ज भी यहीं होती रहे। एक और स्कीम भी आ रही है जिस तरह मैंने कहा कि EV टैक्सीज़ की भी आ रही है, हम EV टैक्सीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अब EV बाइक्स की भी हम शुरू कर रहे हैं कि जो राइडर्स हैं, जो कि आप डिलीवरी का दोस्त हमारे काम करते हैं, हमारे भाई काम करते हैं, उन राइडर्स को भी हम इस तरह की स्कीम के तहत EV बाइक्स देना चाह रहे हैं कि वो भी EV बाइक्स के ज़रिए जो है वो अपना काम करें, ताकि उनको भी इकोनॉमिकल भी पड़ सके और जो है हमें माहौलियाती दुरुस्ती के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कहा है कि टाइमलाइन जो है उसको उनको बेहतर करें। इन्होंने कहा कि जी 2026 में ये डेपो और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि ये काम उससे पहले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जिस तरह अगर रेड लाइन वगैरह या बाकी जगह चैलेंजेस है, तो वहाँ हमें चैलेंजेस ये हैं कि जी वहाँ पे हमें जो है यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, यहाँ और कोई इंक्रोचमेंट के चैलेंजेस है। इस प्रोजेक्ट में मैंने उनको कहा कि आपको कोई चैलेंज नहीं है, ये डेपोज़ आपके इमीडिएटली रेडी हो सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे इंक्रोचमेंट का कोई मसला है, ना ही यहाँ पर किसी किस्म की जो यूटिलिटीज़ चेंज करने ट्रांसफ़र करने का कोई मकसद है। तो यहाँ पे आप दिन रात काम करके ये काम जल्दी पूरा कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी, मैं इस पर फॉलोअप मीटिंग्स भी करूँगा कि उसके बाद इस प्रोजेक्ट को, जिसको ये 2026 के एंड में कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि ये 2025 के एंड में कंप्लीट हो। देखिए जी, इनिशियली ये जब डिज़ाइन हुआ था 270 बसेस का था ये डेपो बन रहा था। फिर हमने कहा कि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इसकी पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो अब इस वक्त ये 340 बसेस के लिए है जी। बसेस के रूट्स को बढ़ाया जा रहा है। एक तो हम हुकूमत भी नई बसेस जो है वो परचेज़ कर रही है, जो कि अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक पहुंच जाएंगी। उसके साथ साथ मुझे कल एक दो अच्छी खुशखबरियाँ मिली हैं, लेकिन वो खुशखबरियाँ पहले मैं नहीं बताऊँगा जब तक वो कहते हैं कि चीज़ हाथ में ना आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि कोई ऐसे हमें मज़ीद बसें मिलें प्राइवेट सेक्टर के साथ, जिनके साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई काम के में हम लोगों को मज़ीद सहूलियत दे सकें। तो पीपल्स बस सर्विस जो है वो उसके रूट्स यहाँ पे भी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन सिंध के दीगर ज़िला में भी हम पीपल्स बस सर्विस के रूट्स को बढ़ाएंगे।